बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। जनाब, रात के कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने सियासी ईवानों को हिला कर रख दिया है। ताकत के ईवान लरज़ उठे हैं। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गर्मा गर्म है, शहर इक़्तिदार से आ रही हैं। जनाब, खबरों का ताल्लुक है पाकिस्तान में उभरती हुई सियासी तहरीक से, या उभरती हुई वकला की तहरीक जो किसी भी वक्त इस हुकूमत को घर भेज सकती है। रात के जलजला बरपा हुआ है और दो ताकतवर तरीन शख्सियात ने इस्तीफा दे डाला है। ये एक जो खबर आई है जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में गूंज रही है, इस खबर का ताल्लुक कहां से है, कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियात ने इस्तीफा दिया है या वो देने जा रहे हैं, ये मामलात क्या हैं, इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब नए इलेक्शंस का भी इस वक्त ऐलान हुआ है। नए इलेक्शंस की बाज़गश्त हो रही है। शहर इक़्तिदार में दौड़ें लग चुकी हैं। शहर इक़्तिदार में जो खबरें इस वक्त ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रही हैं वो आपके सामने हूबहू रखूंगा, उसका पोस्टमार्टम करना है। इससे आपको अंदाजा होगा कि अगले 24 से 72 घंटे क्यों अहम है। यानी कि हफ्ता इतवार छुट्टी और सोमवार का दिन जो है वो बहुत बड़ा धमाकेदार दिन है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। फिर अडयाला जेल से भी गैर मामूली खबर आ रही है, तशवीशनाक खबर आ रही है। ये क्या खबर है अडयाला जेल से जो रात के अचानक से आई, और फिर रात के अडयाला जेल का दरवाजा क्यों खुला है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इजहार यकजहती करने के लिए कुछ वकला ने प्रोटेस्ट किया और कुछ वकला ने वहां पर नारेबाजी की। और फिर जैसे ही वाजिद गिलानी जो सदर है वहां की बार के, वो अपने बार से बाहर निकलते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, तो फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर दोबारा से वकला के पास जाते हैं। और जो विजुअल्स मैंने देखे, जो वीडियोस हमने देखी, तो उसमें वाजिद गिलानी के बारे में कहा जा रहा था कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वहां पर बात जो है वो गालम गलोच तक जा पहुंची, थप्पड़ों तक जा पहुंची और वाजिद गिलानी को वहां पर थप्पड़ भी पड़ता है। अब खबर आई कि दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद के वकला पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर है, उन्होंने अपने ही वकला पर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, जिसमें नईम हैदर पंजोथा, इंतजार हुसैन पंजोथा, एडवोकेट ईमान मिजारी, जैनब जंजवा, हादरी चट्टा के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और नारेबाजी और सदर वाजिद गिलानी पर हमले का इल्जाम जो है उस पर लगाया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 70 और मजीद वकला जो हैं उनके वो भी इस लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हैं। ये खबर आपको देना इस वजह से जरूरी है कि किस तरह से वाजिद गिलानी जो हैं वो अपने वकला के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो दरख्वास्तें दी और साथ जो आज उनके 4 जजेस के हाई कोर्ट के, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस समन रफत हैं, जस्टिस इसहाक खान साहब हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। सवाल ये है कि जो उन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं उन दरख्वास्तों का ताल्लुक है आईनी मामलात के साथ। तो उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो आईनी बेंच के सामने लगेंगी। और आईनी बेंच में कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है अपना केस खुद लड़ेंगे, अपना वकील खुद होंगे। और बाकी जजेस जो हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें दायर की हैं, वो भी अपना केसेस जो हैं वो खुद लड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी की गुड बुक्स में ये 5 जजेस नहीं आते। और जब चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी आए 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उनको बुलाया और उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कहा कि आप कभी भी चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बन सकते, क्योंकि आप उनके मंजूर नजर जो है वो नहीं है। तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो किसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। और फिर यूं ही हुआ कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया और लाहौर हाई कोर्ट से उनको एलिवेट करके जो है वो वहां पर सीनियरिटी के एतबार से पहला नंबर दिया गया हाई कोर्ट में। और फिर ये सारा मामला बनता है और ये सारा कराया जो है वो उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का है। अब जजेस ने जो एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला, जो ये 5 जजेस वहां पर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि हमें इजाजत दीजिए कि हम कुछ डिटेल जो हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह से अदालती मामलात में इंटरफेरेंस की जाती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, और हम बयान हल्फी भी देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से बयान हल्फी देंगे, अगर जजेस झूठ बोल रहे हैं तो उनको यहाँ पर सजा दी जाए। तो यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो ये खेला गया है इन जजेस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब देखना ये होगा कि सोमवार के दिन ये जो दरख्वास्तें हैं वो किसके सामने लगती हैं, और 2.5 नंबर जो है वो इनकी दरख्वास्तों को अलॉट हो चुका है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जनाब इजाज इसहाक खान साहब, जो आज
तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ वहां पर चल कर गए, तो उनके खिलाफ आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि आप उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ है। तो लिहाजा ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसको खेला जा रहा है कि जिस तरह से तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको हटाया गया, तो बाकी जजेस के खिलाफ भी सारा कुछ जो है वो किया जाए। ये डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। लेकिन जनाब जो असल खबर है वो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले जनाब जो कहा जा रहा है कि दो ताकतवर तरीन शख्सियात उनके मुस्ताफी होने की खबरें आ रही हैं और नए इलेक्शंस की बात शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में कि नए इलेक्शंस हो सकते हैं, नई तहरीक का ऐलान होने जा रहा है, कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है शहर इक़्तिदार में। मेरे ज़राए ने हमें कुछ खबरें दी और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर जाहिद कशकोरी साहब जो हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड भी हैं और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से भी की गई है। लेकिन उससे पहले जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो भी एक खबर देते हैं। वो कहते हैं कि हालात की रफ्तार बता रही है कि पीटीआई और कुछ जज साहिबान बामी मफाद की खातिर मुस्ताफी हो जाएंगे। यानी कि इमरान खान जो कर रहे थे कि इस्तीफे दे रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे देंगे, सेनेट से भी मजीद इस्तीफे होंगे, हर असेंबली से बाहर निकला जाएगा, निजाम से बाहर निकला जाएगा और फिर दबाव डाला जाएगा। ये इमरान खान की एक पूरी प्लानिंग है जिसके तहत पीटीआई चल रही है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई भी निजाम से इस्तीफे दे देगी, कुछ जज साहिबान निजाम से इस्तीफे दे देंगे। हदफ क्या है? पाकिस्तान को किसी बड़े बहरान में धकेलना। और इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रसवाई। ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है। लेकिन जाहिद कशकोरी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। ये असल खबर है। खबर वो देते हैं कि जल्द एक बड़ी तहरीक शुरू होती हुई दिखाई देती है। अब जब जस्टिस, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जस्टिस जो है वो साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर उनके गिरबान के ऊपर हाथ डाला गया था, उस वक्त क्या हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में कि एक बड़ी तहरीक जो है वो खड़ी हो गई थी और उस तहरीक के नतीजे में क्या हुआ था सब आप जानते हैं कि मार्शल लॉ का दौर और फिर मार्शल लॉ के खिलाफ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी काम से रोका गया। किससे रोका? चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब के ये फैसले से रोका गया। अब एक बहुत बड़ी तहरीक इधर से उभरती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक जजेस जो है अपने वकला को कहते हैं कि जनाब आप जाएं और वकला तहरीक शुरू कर दें, आज जो यंग लॉयर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहुंचे, हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट किया गया। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जल्द एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होती हुई दिखाई देती है। इस बार तहरीक का कोई हिस्सा जो है वो कई नामवर वकला होंगे, जजेस होंगे, रिटायर्ड अफसरान होंगे, सहाफी होंगे और दूसरे तबका फिक्र के अहम अफराद होंगे। अब कौन कौन से सहाफी हैं इनका हमें तो नहीं पता, लेकिन ये बातें की जा रही हैं कि ये जो तहरीक है ये पूरे पाकिस्तान से खड़ी होगी और उसकी प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल। अब ये खबर कहां से आ रही है जनाब? इसकी प्लानिंग मुकम्मल हो गई हैं और जल्द दो अहम इस्तीफे आने के बाद इस तहरीक का आगाज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन से दो बड़े इस्तीफे आ रहे हैं और अगर ये दो इस्तीफे आ जाते हैं तो उस तहरीक का आगाज हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अगले कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर जो है दो बड़े इस्तीफे आएंगे और अगर वो इस्तीफे आ गए तो इस खबर की तस्दीक हो जाएगी कि अब एक इतनी बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है जिसमें तमाम तबका फिक्र के लोग होंगे। उसके बाद क्या होगा कि तहरीक कामयाब हो गई तो मुल्क में अगले साल जून में इलेक्शंस हो सकते हैं। यह कहा जा रहा है जाहिद कशकोरी साहब की जानिब से कि अगले साल फिर जून में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली अब ये बड़ा खतरनाक तरीन गेम प्लान सामने आया है और ये अब सुपर ओवर का फाइनल राउंड आप कहें, सुपर ओवर कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ये वो दौर का आगाज हो चुका है। अब डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो एक राइट पाथ पे चल रही है। वो समझ रही है कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील हुई है उसके बाद हम मजबूत हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर तो मिनटों के अंदर गेम तब्दील हो जाती है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और सारी चीजें तय हो गई थी तो फवाद चौधरी साहब ने कुछ सहाफियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे मामला तय हो गए और जनरल बादल साहब को ताहयात एक्सटेंशन दी जाएगी और हमारी हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही। उसके बाद वो सहाफी जो है मारे मारे कर रहे थे कि असल खबर तो हमारे पास है, असल खबर तो मेरे पास है और वो कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। लेकिन फिर सबने देखा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम नहीं हुई बल्कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और वो कामयाब भी हुई और इमरान खान को घर भी जाना पड़ा। ये सब सारी चीजें उस वक्त हो रही थी तो कहा जा रहा था कि वन पेज है, आज भी कहा जा रहा है कि वन पेज है। तो ये फटने में टाइम नहीं लगता। पस पर्दा जो कुछ हो रहा है आज जाहिद कशकोरी साहब की ट्वीट से आपको नजर आ जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब मरियम नवाज साहिबा जो है आज वो सरगोदा आई थी, उन्होंने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में कैद शख्स को इल्म नहीं कि दुनिया बदल चुकी है, अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। जनाब मरियम नवाज साहिबा आपको शायद ये जेब नहीं देता, मुशर्रफ दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता था
کہ جب وہ ملک بدر ہوئے اور وہ اچھی بات نہیں تھی. نواز شریف صاحب سیاستدان آج دیکھیں گے, میاں نواز شریف صاحب آج بھی ارریلیونٹ ضرور ہیں وہ پالیٹکس سے, لیکن وہ سیاست, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ضرور ہے, اس کا بھائی وزیر اعظم ضرور ہے. تو سیاسی شخصیات کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو سارا کچھ ہوا ہے, اور جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو کیا آپ جمہوری قوتیں ہیں؟ کیا آپ جمہوری طاقت ہیں؟ کیا آپ ملک میں جمہوریت چلا رہی ہیں؟ آپ ملک کے آمر ہیں. سوال تو یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ہاں, آپ دلیرس کے اوپر بات کریں کہ بزدار نے پنجاب کے اندر اچھا کام نہیں کیا, آپ بہتر کام کر رہی ہیں ان سے, آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ماضی کا ایسا بن چکے ہیں, وہ یہ ہو گئے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. آج وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سیاست کا حصہ ہیں اور حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب جو اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے, ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب بشرا بی بی کی طبیعت کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ان کی طبیعت ناساز ہے. آج اب دوبارہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی ہے, اور جو پیمز کی ہاسپٹل ہے ان کی 4 رکنی ٹیم بشرا بی بی کو طبی معائنے کے لیے جناب اڈیالہ جیل پہنچی ہے. یہ تقریباً 8:30 بجے کی خبر ہے, اور ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ 2 خواتین اس میں شامل ہیں جو ان کا چیک اپ کریں گی. وہ اڈیالہ جیل رات کو پہنچی ہیں. تو بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ مزید اس وقت ڈپریشن کے اندر ہیں اور ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے. تو یہ خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس رنگ آپ لازمی ہے رکھنے. کے بعد پاکستان زندہ باد.